So hello students, in this video we are going to study about capacitors. So देखिए कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था कि कोई कैपेसिटर जो है कितना चार्ज स्टोर करता है उसकी इस एबिलिटी को हम बोलते थे कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि उस चार्ज को स्टोर करता है। ओके, सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और फिर चार्ज को स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी वो स्टोर करता है। अब बेसिकली जनरली जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि कोई एक हमारे पास प्लेट होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दोनों को कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक इंसुलेटिंग मीडियम बीच में रख दिया जाता है। अब ये जो कैपेसिटर्स होते हैं इनके काफ़ी यूजेस होते हैं। तो देखिए कैपेसिटर और कंडेंसर्स, इनको कंडेंसर भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो यूज़ होते हैं इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, काफ़ी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, लाइक रेडियो के अंदर यूज़ होते हैं, टेलीविजन में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होते हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो काफ़ी जो है बेसिकली जो हमारे कैपेसिटर है काफ़ी जगह पर यूज़ होते हैं। तो देखिए जहाँ भी हम कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं, जनरली जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि ये एक प्लेट होती है, ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरी प्लेट होगी, और ये जो दोनों प्लेट्स है ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होती है ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होती है, कुछ इस तरह से कुछ ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होती है। ओके, ये एक प्लेट हो गई और ये एक दूसरी प्लेट हो गई, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होती है, और एक प्लेट के ऊपर होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ये जो प्लेट है इसको आप ऐसे साइड में से देख रहे हो, एक्चुअल में ये ऐसी होगी, ठीक है, आप इसको साइड में से देख रहे हो तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और बीच में यहाँ पर कोई मीडियम होता है जो कि बेसिकली एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मीडियम होता है इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, और फिर ये जो दोनों है कुछ सेपरेशन के ऊपर एक दूसरे के पास में रखी हुई होती है। तो देखिए जो कैपेसिटर होता है बेसिकली किस तरह से काम करता है। तो पहले क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी एक कैपेसिटर जब वो कनेक्टेड होता है एक बैटरी के थ्रू, तो भाई ये बैटरी है, तो बैटरी का यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं V है। तो क्या होता है कि भाई ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। जब हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो इनिशियली यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर कि भाई ये जो प्लेट है, ठीक है, तो इस प्लेट पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने के बाद बैटरी के थ्रू कहाँ जाते हैं, इस प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसी तरीके से और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्ट होते जाते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, तो मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट के ऊपर सेम अमाउंट में होगा। ओके, और इस दौरान क्या होता है, हमारा कुछ करंट फ्लो होता है, जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो ये यहाँ पर कुछ हमारा करंट फ्लो करता है, जो कि इनिशियली तो बहुत ज़्यादा करंट होता है, और बाद में जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये जो करंट है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ओके, ये जो करंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और वहीं बात करें अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की, तो इनिशियली जो चार्ज होता है वो पहले तो बहुत ही कम होता है, ठीक है, जब करंट ज़्यादा होता है तो चार्ज बहुत ही कम होता है, और जब करंट बहुत ही कम हो जाता है तो जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर चार्ज हो जाता है। और जब हमारा जो कैपेसिटर है जब ये चार्ज हो जाता है, तो चार्ज होने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम जैसे ही हम इसको किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा चार्ज जो है किसी भी बॉडी को यहाँ पर हम डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर भी यूज़ होता है, बेसिकली जैसे फैंस के अंदर आपने जनरली देखा होगा हम कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं, तो फैंस के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे ही यहाँ पर ढेर सारा चार्ज होता है, तो ये जो चार्ज है जैसे ही यहाँ पर
क्या काम करता है, ये बेसिकली जो आपका फैन है उसको एक टॉर्क प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक टॉर्क प्रोवाइड कराता है जिसके कारण वो फास्टली रोटेट करने से लग जाता है, ठीक है। भाई किसी भी चीज को शुरू करने के लिए पहले एक झटके की जरूरत होती है, तो ये बेसिकली वही झटका देता है, एक टॉर्क देता है, और उस टॉर्क के कारण वो जो फैन है वो रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई जो पुराने फैंस होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई उसके अंदर कुछ जैसे वो रुक जाता है तो उसके अंदर कोई भी हाथ डालकर या कोई भी चीज डालकर उसको चालू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो चालू हो जाता है और फिर आराम से चलने लग जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कैपेसिटर्स में क्या होता है कि उनका जो कंडेंसर होता है या जो उनका जो कैपेसिटर होता है वो खराब हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो उसको इनिशियली टॉर्क प्रोवाइड नहीं करा पाता, जिसके कारण ये शुरू में रोटेट कर सके तेजी के साथ। तो यहाँ पर आप अगर इसको धक्का दे देते हो तो ये घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है इसका मतलब आपका जो फैन है उसका जो कंडेंसर है, जो कैपेसिटर है वो खराब हो चुका है और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो और भी इनका जगह यूज़ होता है, जैसे भाई यहाँ पर इनका जो यूज़ है कंप्यूटर्स के अंदर होता है। कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कंडेंसर्स होते हैं जो कि बेसिकली मेमोरी को स्टोर करने का भी काम करते हैं, और भी काफ़ी काम होते हैं उनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी भाई इनके जो यूजेस है, टीवी इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारा जो रेडियो होता है, रेडियो के अंदर भी यूज़ होता है, और जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उनमें भी यूज़ होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो टॉर्च लाइट होती है वो बेसिकली वो भी एक जो है कैपेसिटर से कनेक्टेड होती है और ढेर सारा चार्ज स्टोर करती है वो भी, ठीक है। और फिर बाद में वो जो चार्ज है वो डिलीवर होता है। अब देखिए जो कैपेसिटर्स होते हैं, इसको जो सिंबल होता है, तो एक नॉर्मल कैपेसिटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं पर एक वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। तो वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब है कि इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी कुछ रेंज होती है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स होती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो बेसिकली स्ट्रक्चर के आधार पर जो कैपेसिटर है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये 3 कैपेसिटर आप जो है अपनी 12th क्लास में जनरली पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो कैपेसिटर है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, हमारे पास 2 प्लेट्स होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होंगी। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एंड दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आर कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड वन इज स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा कि भाई हमारे पास एक स्फीयर होगा, उसके अंदर एक छोटा स्फीयर होगा, तो एक स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बीच में कोई यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। थर्ड सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में भी ऐसा ही होगा कि भाई एक यहाँ पर एक बड़ा सिलेंडर है, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो दोनों सिलेंडर है ये बेसिकली यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये एक कैपेसिटर है। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, एंड दिस इज सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये कैपेसिटर्स है, और भाई कैपेसिटर्स का यूजेज जो है हर जगह पर ऑलमोस्ट जो हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड है करीब करीब हर जगह होता है, ठीक है। जैसे इसका एक और भी यूज आपने देखा होगा कि जब कोई भी भाई मरीज है उसका जब हार्ट है वो स्ट्रोक हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या करते हैं वहां पर एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं डिफाइब्रिलेटर। तो उससे क्या करते हैं, उससे जो है भाई उसमें बेसिकली 2 एक मेटल की ऐसे प्लेट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो इनको चार्ज करता है, ठीक है, और इन पर ढेर सारा यहाँ पर चार्ज आ जाता है, और जब एक पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, और फिर क्या करता है एक झटके से ये जो डिफाइब्रिलेटर है इनको जो पेशेंट है उसकी चेस्ट के ऊपर यहाँ पर लगाता है, तो ढेर सारा चार्ज उसकी बॉडी को डिलीवर होता है, और इतने चार्ज के कारण वो जो मरीज है उसको शॉक लगता है, जिसके कारण उसका जो हार्ट है वो फिर से पंप करना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो काफ़ी जगह इनका यूजेस है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।